अनचार्ज वाला रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चलो भाई ठीक है। अब इस पे कैसे चार्ज आएगा, इंडक्शन याद करो। अगर मैं किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेकर आता हूं तो उसके पास वाले फेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ये, और दूर वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा। सुनिए, मान लीजिए इस पे था प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, है ना। दूसरा वाला भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर के केस में क्या होगा, यहां पर आया माइनस क्यू तो इधर आएगा प्लस क्यू। अगर यहां पर आया माइनस क्यू और इधर आया प्लस क्यू। अच्छा, अब एक सारी लोग एक बात को समझना, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें इस वाले में टोटल चार्ज कितना है, इस घटना को समझो, टोटल चार्ज क्यू है। चलो राइट वाली घटना को समझो, राइट वाले में कोई बता सकता है कि टोटल चार्ज अभी भी कितना है, राइट वाले में टोटल चार्ज अभी भी कितना है, बताना जरा, जल्दी बोला करो। क्यू ही है ना, तो अभी भी नेट चार्ज भी अंशित, तो बात समझियो, देख बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, नेट चार्ज अभी भी क्यू है, मतलब चार्ज अभी भी कंजर्व है, कांस्टेंट है। तो सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है क्यू बाई वी, क्योंकि चार्ज अगर मैं दूसरे कंडक्टर को इसके पास लेकर आया तो दूसरे कंडक्टर के आने की वजह से जो टोटल चार्ज है, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो चार्ज कांस्टेंट है, तो सी और वी का रिलेशन देखेंगे हम, सी और वी का रिलेशन देखेंगे, है ना। अब वी कैसे चेंज होगा वो देखो भाई, ये वाला जो चार्ज था, जब ये इस सिस्टम को देखो, पहले केवल जो पोटेंशियल था इस वाले चार्ज का था, पॉजिटिव वाले का। इमेजिन कर लो इसने बनाया था +10 का पोटेंशियल, इमेजिन कर लो क्या जाता है, ऐसे मान लो +10 का पोटेंशियल है, तो यहाँ पर भी इसका +10 का ही रहेगा, इस वाले कंडक्टर का, तो है ना, जो चार्ज था पहले। लेकिन जिस अनचार्ज को मैं लेकर आया हूं उसमें दो सिचुएशन है, एक तो ये नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा और ये पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, ये नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव पोटेंशियल। भाई एक बात समझो, अगर मैं +10 में -2 को जोड़ दूं तो 8 आ जाता है, होता है नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियल के अंदर पोलैरिटी मैटर करती है। तो अगर इस कंडक्टर पे एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया, सर लिंक ओपन नहीं हो रहा, एक सेकंड भाई, लिंक दोबारा भेजता हूँ। होगा कैसे नहीं भाई, ये तो मतलब उसके ही अगेंस्ट हो जाएगी बात, नेचर के अगेंस्ट। सुनिए, तो एक बात बताओ, यहाँ पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है इसका, इस वाले को जिसको मैं अनचार्ज वाले को लाया था उसका ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल बना, इसकी वजह से पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, इस अनचार्ज कंडक्टर की वजह से ज्यादा इफेक्ट किसका होगा इस वाले पर, नेगेटिव पोटेंशियल का ज्यादा इफेक्ट होगा या पॉजिटिव वाले का, इस कंडक्टर पर इसके पोटेंशियल का नेगेटिव वाले का ज्यादा इफेक्ट होगा या पॉजिटिव वाले का। बस कॉमन सेंस है, वरना चाहता तो मैं बुक की तरह डायरेक्ट लिख देता, पर पता चलना चाहिए यार ये होता कैसे है ना, क्या पता। स्वाति ने बोला नेगेटिव, बेटा अंशिता, संभव और शाहिद, अक्षा, अभय, छवि, पायल, माइनूर, मयंक, मुकेश, राजन, समरीन, सुरमेजीत, वरुण, सबको बोलना है। तो आपने बोला सर नेगेटिव वाले का, आपने नेगेटिव वाला क्यों बोला, क्योंकि नेगेटिव वाला उसके ज्यादा क्लोज है। अरे भैया, अरे भैया, ओ भैया, शाहिद भैया, काहे 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 बौखला रहे हो। तो भैया जो नेगेटिव वाला है, अब भी नहीं हो रहे, लिंक ओपन नहीं हो रहा, तो ऐसे हो सकता है, 1 मिनट रुको, भेजिए दोबारा, कहा थे नहीं हो रहा, नेटवर्क की वजह से। फिर तो चलो भाई, देखो, तो तुमने बोला सर नेगेटिव वाले का पोटेंशियल का इफेक्ट ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वो पास है, तो जो नेगेटिव वाला पोटेंशियल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल को कम कर देगा। अगर नेगेटिव पोटेंशियल ने
पॉजिटिव पोटेंशियल को कम कर दिया, अर्थात V की वैल्यू कम हो गई। अगर V की वैल्यू कम हो गई तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं तो उस कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर लेकर आओ, तो उससे जो सिस्टम बनेगा, अब जो बना है सिस्टम, अच्छा वीडियो ही शो नहीं हो रही, क्या बात है रे बाबा। अब हो रही है क्या, अब हो रही है क्या, अब आ रही है वीडियो, वीडियो आ रही है। नहीं, सिमरन दोबारा कनेक्ट हो जाए बेटा। और भी कोई जो कहना चाहता हूँ, फिर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है ना, आपस में जो है दिक्कत हो जाती है, समझो भाई, बता दो कोई, ये बोलते भी तो नहीं है। शायद तू बता, शायद तू मेरा भाई है, तू बता। ये सारे तो यार ऐसे ही करते हैं ये ना, ये मेरे को सीरियस नहीं लेते इतना। बताइए भाई, क्लियर है, ठीक है भाई। तो एक बात बताओ, तो एक बात बताओ, ये अकेला कंडक्टर था, इसका चार्ज था क्यू, अनचार्ज कंडक्टर पास लेकर आए, तो अनचार्ज वाले पे इंडक्शन की वजह से पास में नेगेटिव आ गया, दूर में पॉजिटिव आ गया। तो जो नेगेटिव वाला है वो इस वाले कंडक्टर के ज्यादा क्लोज है, मतलब नेगेटिव वाले का इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो पॉजिटिव वाला है। तो इस वजह से ओवरऑल जो नया सिस्टम बना है हमारे पास, उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो पिछली क्लास में बोला था कि पोटेंशियल चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैंने साथ में कंडीशन भी बोली थी, ये तब तक वैलिड है जब तक V के साथ Q ना बदले। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, शुरुआत में और बाद में दोनों जगह चार्ज अभी भी कांस्टेंट है, और अगर चार्ज कंजर्व है तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया V के, V कम हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब हमें सीखना क्या था यहाँ पर, वो सुनो जरा। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज if a even uncharged conductor bring close to it। ठीक है। अब ये तो ठीक है कि भाई यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ गया, और एक और काम करा मैंने, मैंने क्या करा, इस वाले कंडक्टर की अर्थिंग भी कर दी भाई साथ में, और लो मुझे। अब भाई अर्थिंग कर दी तो उससे क्या होगा, जो अर्थिंग करेंगे तो आप ऐसा मानो कि इस वाली साइड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला गया, वो इसने धरती माता को दे दिया। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे अंदर चला गया, बचा कौन सा, नेगेटिव वाला। तो ये नेगेटिव इस कंडक्टर के पोटेंशियल को घटा देगा, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये, यदि आप किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं तो उस कंडक्टर के पास एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेकर आ जाए। इससे जो नया सिस्टम तैयार होगा उसमें चार्ज तो कंजर्व रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस पहले से बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज इफ एन अनचार्ज कंडक्टर ब्रिंग क्लोज टू इट। ये प्रक्रिया कैसे काम करती है वो मैंने समझाना है आपको इसमें। किसी को कोई समस्या है तो पूछ लो, वरना तो अपना फोटो खींच लो इसका भाई। हालांकि आपके काम की चीज डेफिनेशन है। एक चीज और बताता हूँ इसमें, इसमें कौन सा चार्ज जो होता है ना वो काम का होता है, कौन सा चार्ज काम का होता है, याद रखना है। जो चार्ज ओवरलैपिंग में आ रहा है दोनों की, ये वाला चार्ज ओवरलैपिंग में आ रहा है दोनों के, ये वाला, दोनों के ओवरलैपिंग में जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज हमारे पास कौन सा चार्ज है, काम का चार्ज। पीछे वाले चार्ज का कोई योगदान नहीं होगा। वो भी क्यों होता है, वो पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वीडियो भेज दूंगा, स्टार्टिंग का जो है वो देख लेना एक बार, जिसकी क्लास लेट ज्वाइन हुई है ना, उसका आगे का 2 4 5 मिनट का देख लेना। उसमें ये ज्यादा मिलेगा कि आवाज नहीं आ रही, कनेक्शन नहीं हो रहा, और फिर भी तुम मैनेज कर लेना। कर दो उसको साफ। अब आते हैं बहुत ही सुंदर चीज पे।
अब हम इसको ना कैपेसिटर को एक परफेक्ट शेप दे देते हैं और शेप के नाम से उसको पहचानेंगे। सबसे पहला जो आता है हमारे पास, जो सीबीएसई में जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, और वो है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यहाँ पर मैं टॉपिक लिखूंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सच्चाई में कैसे दिखता है वो बताऊंगा, और इसमें कैसे दिखेगा वो भी दिखाता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आज वाली क्लास का एक क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या कैसे सिखाया जाता है इसको। मान लो एक मेटल की प्लेट है, ये रही, ऐसे रख दे रहा हूं फिलहाल तो, मेटल की प्लेट है एक, एक दूसरी मेटल की प्लेट है। इनमें एक पे तो प्लस का चार्ज है, प्लस सिग्मा, दूसरे पे माइनस है, माइनस सिग्मा। सिग्मा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि चार्ज जो है ना वो एक जगह नहीं है, चार्ज पूरी सरफेस पे बिखरा हुआ है, मतलब पूरी की पूरी प्लेट ही पॉजिटिवली चार्ज है ये। और अंशिता ये वाली अपनी नेगेटिव प्लेट है। इसमें कुछ बातें बताई जाएंगी जो आपको याद रखना पड़ेगा। एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, दोनों कुछ दूरी पर रखी हुई हैं, और इनके बीच का जो गैप है वो डी मान लीजिए आप। और एक प्लेट का एरिया, एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट मान लीजिए आप ए है। कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर आपको यूज करने हैं, कौन कौन से फॉर्मूले काम आएंगे वो बता दूं। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा, कोई भी कैपेसिटर हो, कैपेसिटेंस Q बाई V होता है, C बराबर Q बाई V। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन होता है V इज इक्वल टू ई डी। एक बार मेरे से एक बच्चे ने पूछा, सर ये V इज इक्वल टू ई इंटू आर कैसे लिखा आपने, तो मैं उसको समझा देता हूँ कि E का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए, हालांकि माइनस dV बाई डी आर से भी प्रूव करा जा सकता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एंड V का फॉर्मूला होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यदि हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक सुंदर सा रिलेशन निकल कर आएगा, और वो होगा V इज इक्वल टू ई इंटू आर। V इज इक्वल टू ई इंटू आर। V पोटेंशियल डिफरेंस है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, R डिस्टेंस है। अगर हम ऐसे चलते हैं तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, दोनों के बीच की दूरी D है, यहां से कंपेयर कर लो इसको, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। अब अगर आप चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक देखें तो आपको पढ़ाया गया था, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इस वाले रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, मैथमेटिकली प्रूव कराया था। लेकिन बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वो कितनी होती है, तो आंसर है E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत में एक चीज पढ़ाई गई थी, सिंबल्स में कंफ्यूज मत हो जाना, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या फिर एयर, एंड एप्सिलॉन नॉट जो होता था वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, सही है क्या। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, जबकि एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग आती है। के होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पहले की चीज है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बातें होती है। और सुनो पांचवी बात, सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया, तो सिग्मा बराबर हो गया चार्ज अपॉन में ए। बात समझे क्या। तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, इसमें दो प्लेट्स है मेटल की, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, बीच में मीडियम है। वो मीडियम कैसे क्यों यूज करते हैं बताऊंगा। C बराबर Q बाई V, V बराबर ई डी, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया। ये बातें मैं ही सीख रहा हूँ या तुम भी सीख रहे हो, बताओ समझ में आया क्या। और नहीं आया तो भाई ये टेस्टी नमकीन खा लो।
टेस्टी नमकीन भाई, बहुत ही टेस्टी है। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं यार थोड़ा सा, इनकी मेहनत को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसा मुझे बोलना पड़ता है महीने के हर शुरुआत की 10 क्लास में, जब तक उनकी फीस ना आ जाए। भाई सुनो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक बात समझिए आप लोग, रियलिटी में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे दिखता है आपको, कैसे बनाया जाता है? क्या सचमुच में ऐसी कुछ प्लेट्स होती हैं? क्या सचमुच में ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं? तो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। सच्चाई क्या है देखो, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया जाता है तो ये तो जो हमें पढ़ाया जा रहा है ये तो बिल्कुल सिंपल है। होता कैसे है, एक बात समझो, अगर मेरे पास एक ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है और बीच में वैक्यूम है या एयर है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत स्ट्रांग होता है। वैक्यूम और एयर में अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मैंने इनको पास रखा तो ये एक दूसरे को चिपक जाएंगी, प्लस और माइनस क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। और अगर चिपक जाएंगे तो चार्ज हो जाएगा खत्म। एक पे पॉजिटिव आया, एक पे नेगेटिव, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, इनके बीच में कोई ऐसी सपोर्ट लगानी चाहिए, बीच में कोई ऐसी चीज डाल देनी चाहिए ताकि ये प्लेट एक दूसरे से चिपके ना। अब इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन में हम कंडक्टर का प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन में हम इंसुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मैं कंडक्टर का करता हूं तो कंडक्टर क्या करेगा, कंडक्टर भी क्या करेगा, चार्ज के फ्लो को अलाउ कर देगा। तो चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चला जाएगा और न्यूट्रल कर लेगा, पोटेंशियल सेम कर लेगा। ये भी काम नहीं आया अभी, फिर क्या करें, तो हमने सोचा यार इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो इंसुलेटर वह मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास तो हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर तो सकती है, लेकिन वो क्या करेंगे, अपने जो चार्ज है ना, चार्ज चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसमें से लेकिन चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। तो क्या रहेगा, प्लेट पे जो चार्ज है वो सेफ है, कहीं नहीं जाएगा। अब समझो, तो सबसे पहला टारगेट समझो, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, उसमें डाला जाता है इंसुलेटर मटेरियल। और जो इंसुलेटर मटेरियल डाला जाता है उसको डालने का सबसे पहला रीजन आपको देना है ताकि ये दोनों प्लेट आपस में चिपक ना जाए, एक दूसरे को न्यूट्रल ना कर दें। एक बात समझ में आ गई। पर दूसरी बात ये भी दिमाग में रखनी है कि इस जो मटेरियल हम इसके अंदर डालेंगे ना, उस मटेरियल के डालने की वजह से जो हमारा कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस घटे नहीं, बढ़ जाए। यदि हम इसके अंदर मेटल की शीट डालते हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है, और अगर मैं इंसुलेटर डालता हूं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। वो कैसे काम करता है वो पढ़ाया जाएगा आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो अब सुनो कैसे होगा रियलिटी में। तो हमारे पास क्या करते हैं, एक बहुत ऐसे पतली सी पन्नी लेते हैं, पन्नी तो जानते हो सब है ना, प्लास्टिक। अब वो जो प्लास्टिक होती है बहुत लंबी होती है ऐसे, और चौड़ी, थोड़ा जितना भी बड़ा कैपेसिटर है उस हिसाब से। उस पन्नी के ना, उस पॉलिथीन के ना, एक तरफ मेटल की कोटिंग की जाती है, दूसरी तरफ भी मेटल की कोटिंग की जाती है। बन गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक तरफ मेटल की कोटिंग, दूसरी तरफ मेटल की कोटिंग। जैसे कहा दिखाओ, पन्नी तो यार वो ऐसे है नहीं, समझ जाओ, ऐसे चौकोर सी पन्नी है ना, पन्नी है प्लास्टिक, प्लास्टिक इंसुलेटर होता है पता है। उसके बाद उस पन्नी के एक तरफ मेटल की कोटिंग, दूसरी तरफ मेटल की कोटिंग, दोनों तरफ तो आ गया मेटल जैसे ये रहा, और बीच में कौन हो गया, पन्नी। पन्नी कौन है, इंसुलेटर, बीच में इंसुलेटर हो गया। अब वो जो पन्नी होती है ना, एक रॉड लेते हैं, उस पन्नी को उसके ऊपर ऐसे लपेटा जाता है, ऐसे लपेट लेते हैं, और जब पन्नी को लपेटते जाएंगे लपेटते जाएंगे लपेटते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। फिर उसको एक प्लास्टिक के कंटेनर में ऐसे उसको डालते हैं, अंदर वाली साइड में एक वायर लगाई जाती है, ऊपर वाली साइड में एक वायर लगाई जाती है, उसको प्लास्टिक के कंटेनर में ऐसे डालते हैं, ऊपर से गोंद छोड़ दी जाती है, वो गोंद क्या होती है, सूख जाती है, फिर उसको जो नीचे हमने जो डाला है ना सिलेंड्रिकल टाइप में, वो फिक्स हो जाता है उसमें। फिर उसमें से दो तार बाहर निकाल देते हैं, फिर आपने वो लगा हुआ देखा है पंखे में, कभी किसी ने जो पंखे में कैपेसिटर लगा हुआ है उसको तोड़ा है कभी किसी ने? मैंने तो बहुत करा है भाई, तुम बताओ अपना। पता है, उसको तोड़ोगे ना आप, तो तोड़ने के बाद उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल एक वो निकलता है ना, उस सिलेंड्रिकल उसमें से आप छुटाओ, पन्नी निकलती है, बहुत ही लंबी पन्नी होती है वो,
और उस पन्नी को अगर 2-3 बार हाथ पे रगड़ लो ना तो वो बन जाता है जो लड़कियां शादियों में लगाती हैं चेहरे पे चमक करने के लिए, चमकीली चमकीली निकलती है उसमें से। और भाई उस चमकीली को तुम गाल पे लगाओ तो चमकेगा। पता है क्या होता है वो? एक्चुअली में वो जो पन्नी होती है ना उसके अंदर, उसमें सिल्वरिंग करी होती है, बहुत पतली परत होती है सिल्वर की। हाँ, आलिमा को पता है, हाईलाइटर आंख में मत लगाइए उसको। अरे पता चले कैपेसिटर की पन्नी से चमकीली बना दी और लगा दी भाई से चमकाने के लिए आंखें। सुनो, तो वो जो सिलेंड्रिकल जो होता है ना, उसके अंदर वो जो पन्नी होती है ना बहुत सिलेंड्रिकल, उसमें उसको खींच लो, बहुत लंबी जाती है वो, बहुत लंबी। फिर उसके बाद उसको रगड़ के देखो, पन्नी में चमकीली निकलती है सिल्वर कलर की, वो एक्चुअली में मेटल होती है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ रियलिटी में कैपेसिटर कैसे दिखेगा, आपको कैसे बनाएंगे। एक बहुत लंबी पन्नी लेते हैं, बहुत सस्ती पड़ती है पन्नी, पन्नी के दोनों तरफ मेटल की बहुत पतली पतली कोटिंग की जाती है, उसको ऐसे रोल बनाया जाता है उसके ऊपर, एक तार अंदर की तरफ एक तार ऊपर वाली साइड पे। करने के बाद भाई संभव भाई उसको एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में डालते हैं, ऊपर से गोंद छोड़ते हैं, 2 तार बाहर निकाल देते हैं और फिर उसको मार्केट से खरीद के लाते हैं 40 रुपए का, है ना। वो कैपेसिटर आपने देखा है किसके अंदर? फैन के अंदर। कहानी समझ में आ गई? रियलिटी में कैसे दिखेगा पढ़ेंगे ऐसे। ये जो हमारे सामने बन रहा है ना, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें ये 5 चीजें आपको बहुत काम आएंगी। अब देखना जरा, क्या कोई इसका सिंबल भी होता है? सिंबल होता है इसका यार, सिंबल ऑफ फोर कैपेसिटर। कैपेसिटर को सिंबल के लिए आप 2 लाइनें बनाए ऐसे, और ये तार को दिखा दिया। ये होता है मेरे पास कैसा? फिक्स कैपेसिटेंस। ये फिक्स होता है। और अगर इसके बीच में से एक तीर चला दो ऐसे करके, तो ये हो जाएगा मेरे पास वेरिएबल। तो फिक्स कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर होता है उसको ऐसे दिखाते हैं, जो वेरिएबल वाला होता है उसके बीच में से ऐसे तीर चला दो। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे पास कैपेसिटर का सिंबल है, कैपेसिटर का सिंबल है, कैपेसिटेंस का नहीं। कैपेसिटेंस का तो सी होता है। कैपेसिटर जो डिवाइस है उसका सिंबल है ये, और वेरिएबल वाले का है ये। समझ गए? तो अभी जो हमने कहानी पढ़ी है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में समझा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे मेटल्स की प्लेट बनाई जाती है, कैसे बीच में उसके प्लास्टिक लगी होती है, फिर उसको रोल करके फिर उसको डाला जाता है। आपने कई सारे अगर इलेक्ट्रिकल वो सर्किट देखे होंगे, उसमें सिलेंडर की तरह एक चीज खड़ी होती है 2 टांगों वाली, तो वो जो सिलेंड्रिकल चीज होती है ना वो कैपेसिटर ही तो है अपना, है ना। अगर नहीं देखा तो भाई अब मेरे को कल बताना, कल दिखाऊंगा, कल लेकर आऊंगा घर से। पेज नंबर 2। अंशिता, मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी लग रही है कि तू मेरी बातों में खो गई है। बता अंशिता। बप्पन भाई, इतनी सुंदर आवाज है क्या मेरी? है मतलब एजुकेशन फील्ड का मैं वो हो रहा हूँ क्या, लता मंगेशकर? पहले तुम मतलब मस्त एकदम खो गए मेरी आवाज में, इतनी सुंदर आवाज। भाई बोल ले कुछ, सबको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो भाई, गुड। तो ये बात समझ में आ गई। चालू करते हैं अपना डेरिवेशन वाला पार्ट। डेरिवेशन वाले पार्ट के 4 स्टेप होंगे, चारों स्टेप फॉलो करते जाना, चौथे स्टेप में आंसर आ जाता है। हर एक में सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा, कहीं से भी कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। देखना जरा, इसको साफ कर देता हूँ। भाई डेरिवेशन याद रखने के लिए आपको उसके स्टेप, उसका प्रोसीजर याद रखना पड़ता है, आंसर तो अपने आप आता है ना। सबसे पहली कंडीशन, जब भी कोई छानबीन करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग जब इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या किया गया? कैपेसिटेंस निकाला गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वैक्यूम या फिर एयर फिल्ड बिटवीन प्लेट। अभी प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है या फिर एयर मान सकते हैं आप, है ना। देख बेटा समरीन, कैसे करना है इसको। एक ये रहा, है ना, क्यों इतना डिजाइनदार बनाओ। एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। बाहर वाली साइड पे चाहो तो अर्थिंग दिखा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
प्लस सिग्मा, एक पे और एक पे कितना माइनस सिग्मा, एक पर प्लस सिग्मा और एक पे माइनस सिग्मा, और यहां पर इनके बीच की दूरी डी है। ठीक है, देखिए कंसिडर अ पैरेलल प्लेट, अरे भैया काहे काहे लड़ रहे हो, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and separation between plates, सेपरेशन जो है वो D है भाई। अब सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, C बराबर होता है Q बाई V। सब लोग एग्री करते हो इस बात में, C बराबर Q बाई V, सर ने पढ़ा है आपको। चलिए दूसरा स्टेप, एंड V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, ये भी पढ़ाया गया है। V पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, बिल्कुल सही है सर। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ही लिखाया हुआ है और चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया हुआ भी है, तो अब आप याद रख सकते हैं इसको। E की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना D। ठीक है, अगला स्टेप, सिग्मा की वैल्यू रख दो शाहिद भाई, सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन में एरिया, सिग्मा की वैल्यू रख देता हूं, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया Q D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। V इज इक्वल टू ई डी, ई की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह चार्ज अपॉन एरिया, V की वैल्यू आ गई। अब पुट सेकंड इन फर्स्ट, पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो V की वैल्यू यहां रखता हूं, तो C बराबर आएगा Q बाई V, V की वैल्यू कितनी है Q D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q कटेगा, C का एक सुंदर सा फॉर्मूला आया, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटर का, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जिसकी प्लेट्स के बीच में एयर है या फिर वैक्यूम है, और फॉर्मूला क्या है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अगर इस रिलेशन को देखा जाए, तो अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, ज्यादा चाहिए, तो आपको एरिया भी क्या चाहिए, प्लेट्स का एरिया। अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो रिलेशन से बताओ प्लेट्स का एरिया कितना होना चाहिए, ज्यादा कि कम। प्लेट्स का एरिया ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छा प्लेट्स के बीच की दूरी मतलब डी, डी कैसा होना चाहिए, बपन भाई सुन रहे हो आप मेरी बात, डी क्या होना चाहिए, कम सर। हाँ शाबाश, वाह मेरे शेर। तो डी कम होना चाहिए और ए ज्यादा होना चाहिए। अंशिता इसलिए तो वो जो पन्नी मैंने बताई थी ना, वो पन्नी बहुत ही पतली होती है और दोनों तरफ मेटल की कोटिंग की जाती है, और वो डिस्टेंस होती है ना, वो माइक्रोमीटर्स में होती है, बहुत ही पतली पन्नी होती है, समझ गए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D होगा। इसी के साथ में पैरेलल में दूसरा कराऊंगा, ध्यान देना जरा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर if a dielectric medium filled between the plates, प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया गया है। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगले लेक्चर में या उस सेकंड उसके बाद वाले में आ ही जाएगा बस, है ना, इसलिए जल्दबाजी मत करना। डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलूंगा तो आप समझना कोई इंसुलेटर मीडियम की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, तो अब कैपेसिटर ये है अपना, अर्थिंग करानी है दिखानी है तो दिखा देना डेरिवेशन में, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरे में एक मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, पूरे कैपेसिटर में एक मीडियम डाल दिया है ना, और मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। चालू करते हैं दोबारा से,
consider a dielectric medium of dielectric constant k। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k दे रखा है ना, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन रहेगी तुम्हें। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो आपको पता है, d कौन है, a कौन है। सबसे पहला स्टेप भाई देखिए, यहीं से चालू कर रहा हूं मैं, c बराबर q बाई वी, q बाई वी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैंने लिखा भाई स्वाति यहाँ पर v बराबर e इंटू डी, तो देखो मैं v बराबर e इंटू डी लिखूंगा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा E इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो एप्सिलॉन नॉट यूज करा है तुमने, वहां पर एप्सिलॉन यूज कर रहे हो, तो क्या इस बात को कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज किया था, यहाँ पर एप्सिलॉन क्यों यूज कर रहे हैं? पता है किसी को? यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यूज करा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अच्छा, ये वैक्यूम के लिए था, है ना? हाँ, ये वाला मीडियम के लिए है, और मीडियम की जो परमिटिविटी होती है उसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वैक्यूम की होती है उसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एप्सिलॉन यूज करना पड़ेगा। चलो कर लिया हमने। V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, साथ में D। क्या एप्सिलॉन का कोई रिलेशन होता है एप्सिलॉन नॉट के साथ? यस होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट। चैप्टर फर्स्ट में स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया गया था, और बोला गया था कि ये सेकंड चैप्टर में यूज होगा। तो एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट, तो अब एप्सिलॉन की वैल्यू भी रख देता हूँ। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया? सिग्मा D अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? चार्ज अपॉन में एरिया। थोड़ा कॉर्नर में लिखना, थोड़ा जब उसे लिखोगे ना जो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो सिग्मा की वैल्यू हो गई Q, ये D एज इट इज, K एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, A एज इट इज। इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना? अब 2 को पुट करना है 1 में, पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो C बराबर Q बाई V की वैल्यू हो गई QD अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कटेगा, C का फॉर्मूला आ गया K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C का फॉर्मूला आ गया K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। वैक्यूम के लिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, मीडियम के लिए K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और एक बहुत ही अच्छी बात, K हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा एंड लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी होगा। अगर एयर है, मैं लिख देता हूँ फॉर एयर या वैक्यूम, ऑलमोस्ट सेम ही लेते हैं, K की वैल्यू 1 रहेगी। और अब जो भी इंसुलेटर डालोगे एयर और वैक्यूम के अलावा, अब जो भी आप उसमें मीडियम डालोगे, K की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। अगर K की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कोई बच्चा अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन से ये बता सकता है कि वैक्यूम और मीडियम वाले में किस केस में हमारे पास कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। क्या वैक्यूम वाला ज्यादा था या मीडियम वाला ज्यादा है? ऑब्जर्वेशन से बताओ, फाइनल रिलेशन को देख के। K की वैल्यू 1 से ज्यादा है, जैसे मान लो वाटर है, वाटर के लिए 80 ले लिया, 81 होता है, 80 ले लिया, कौन ज्यादा होगा, मीडियम वाला कि वैक्यूम वाला? कैसे पता चला तुम्हें ये बात? तो आप बोलोगे सर ये देखो ना इसके फॉर्मूले में C बराबर K टाइम्स है एप्सिलॉन नॉट A बाई D के, और एप्सिलॉन नॉट A बाई D वाला कौन सा है? वैक्यूम वाला, और वो कितना टाइम्स है उसका? K टाइम्स। इसका मतलब ये बात शायद भाई मैथमेटिकली प्रूव हो चुकी है कि यदि हम वैक्यूम या एयर की जगह किसी मीडियम को डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डालते हैं, इंसुलेटर मीडियम को डालते हैं, उसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो दोनों बातें समझ में आ गई होगी आपको। एक तो जो हमारे पास मीडियम डालने का कारण है ताकि ताकि
उसकी जो दोनों प्लेट्स आपस में चिपक के एक दूसरे को न्यूट्रल ना कर ले, क्योंकि आपको पता है कि आप कैपेसिटेंस जितना ज्यादा चाहोगे आपको उनके बीच का सेपरेशन कम करना पड़ेगा, और अगर आप सेपरेशन कम करोगे दोनों प्लेट के बीच का तो इनके बीच की फोर्स बढ़ती जाएगी। यदि इनके बीच की फोर्स बढ़ती जाएगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो दोनों प्लेट चिपक सकती है। ताकि ये एक दूसरे से चिपक के न्यूट्रल ना हो जाए, इसलिए इसके बीच में एक मीडियम डालना पड़ता है। दूसरा कारण मीडियम डालने पर ऐसा मीडियम डालना है जो इसका जो कैपेसिटेंस है ना उसको हमेशा बढ़ाए, घटाए नहीं, क्योंकि हम घटने में बिलीव नहीं करते, घटने वाले से हमें नहीं चाहिए ऐसी चीजें, समझ रहे हो? बढ़ा है भाई।